जीवन में एक बार असफलता मिलने पर निराश नहीं होना चाहिए। कर्तव्य करते रहना चाहिए। कर्तव्य करने वालों को सफलता जरूर मिलती है। हाय एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज एक्टिव वॉइस। सो फ्रेंड, एक्टिव वॉइस इज द वॉइस इन विच डूअर इज प्रेजेंटेड। एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें डूअर प्रेजेंट होता है। इट माइट बी एनीथिंग, फॉर इंस्टेंस पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल, पर्सन, एटसेट्रा। तो फ्रेंड, एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें डूअर दिया जाता है, जिसमें काम करने वाला होता है, जिसमें काम करने वाले का पता होता है जिस सेंटेंस में, उस सेंटेंस को बोलते हैं एक्टिव वॉइस सेंटेंस। तो फ्रेंड, वो पर्सन हो सकता है, उसमें प्लेस की बात की जा सकती है, उसमें थिंग्स, उसमें एनिमल, उसमें कोई प्रोनाउन हो सकता है एज अ डूअर। तो फ्रेंड, ऐसा सेंटेंस जिसमें डूअर दिया होता है उसको बोलते हैं एक्टिव सेंटेंस। अब बात होती है पैसिव सेंटेंस, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है? इसका अपोजिट, जिसमें डूअर अब्सेंट होता है, उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। इन द सेंटेंस इन विच डूअर इज प्रेजेंट अब्सेंट इट कॉल्ड पैसिव वॉइस, राइट। एंड वी हैव टू पुट बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस सेंटेंस के पहले हमें, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है उससे पहले वी हैव टू पुट बाय, राइट। तो बाय का मीन्स होता है द्वारा, यानी जो काम है वो उसके द्वारा यानी किया गया है। और बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं पैसिव वॉइस में जिसमें डूअर नहीं दिया हो, सॉरी, ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, यानी बाय का इस्तेमाल भी नहीं किया होता है, डूअर भी नहीं, ऑब्जेक्ट भी नहीं दिया होता है। तो फ्रेंड, मैं आपको सारे एग्जाम्पल के थ्रू ये सब कुछ बताऊंगी, बट यू हैव टू स्टे विथ मी। फॉर एग्जाम्पल, तो पहले फ्रेंड, हमारे जो टेंस होते हैं वो टोटल 12 टेंस होते हैं, जिसमें से सिर्फ 8 टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं और 4 टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। अब 4 टेंस के पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी, तो आपको मेरे साथ बने रहना है। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव की पहचान क्या होती है? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई इट? तो इन दिस सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज यूज्ड। मेन वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ की जाती है और आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस या ई एस का यूज़ किया जाता है, राइट फ्रेंड। तो ये तो है हमारी एक्टिव वॉइस की पहचान। लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में तब क्या होता है? तो फ्रेंड, फॉर कन्वर्टिंग इनटू पैसिव वॉइस वी हैव टू लर्न अ फॉर्मूला दैट इज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड, क्या करना है हमको? सब्जेक्ट है, उसके साथ इज एम आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, अगर आपका आई है तो एम, और अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम वी हैव टू पुट आर, राइट फ्रेंड। और हमेशा फ्रेंड एक चीज़ आपको याद रखनी है, यू हैव टू रिटेन इन योर ब्रेन एंड यू हैव टू रिसाइड इट, कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, वी हैव टू पुट बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट, राइट फ्रेंड। ये होती है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव सेंटेंस की पहचान। फ्रेंड, अब हम इसको समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, राइट फ्रेंड। तो हेयर दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। टॉम प्लेज फुटबॉल। टॉम फुटबॉल खेलता है। तो फ्रेंड, जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस, जो सब ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको अपने माइंड में स्टक करना है, राइट फ्रेंड। तो टॉम प्लेज फुटबॉल, राइट। तो फुटबॉल इज प्लेड बाय टॉम, इज इसलिए आ रहा है फ्रेंड, वी आर पुटिंग एस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, राइट। सो हेयर वी हैव टू, हमारा जो फुटबॉल है, राइट, ये जो फुटबॉल है सेंटेंस का, इसको, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। और इज इसलिए आ रहा है बिकॉज फुटबॉल इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, इसीलिए वी आर यूजिंग इज इन द एज अ हेल्पिंग वर्ब। और हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और बाय आएगा ऑब्जेक्ट से पहले। तो आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। आप इस फॉर्मूले को देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट फ्रेंड। इसको अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट पैसिव एंड एक्टिव वॉइस, राइट। आप कोई भी एग्जाम्पल हो यू कैन सॉल्व इट। तो फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, राइट। तो फॉर्मूला प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड देखिए, पास्ट की बात हो रही है तो फ्रेंड इज एम आर की जगह पर वॉज वर आता है। क्यों आता है फ्रेंड? आप एक बात हमेशा याद रखिए, जो बी होता है
जो बी है, राइट, तो उसकी इज एम और आर, ये तो है उसकी प्रेजेंट फॉर्म, राइट, उसकी ये है प्रेजेंट फॉर्म। लेकिन अब हम पास्ट फॉर्म की बात करें तो दो पास्ट फॉर्म होती हैं, वॉज और वर। फ्रेंड की पेपर इज नॉट स्टिक इन वन प्लेस, सो वर, ठीक है फ्रेंड, वेर, वर, ठीक है फ्रेंड, वर है। फ्रेंड ये पेज हिल रहा है, राइट, तो इसलिए ये लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, ये वर, ठीक है। तो फ्रेंड पास्ट फॉर्म होती है वॉज और वर, और प्रेजेंट फॉर्म होती है इज एम आर, ये होते हैं। अब फ्रेंड वॉज और वर का हाउ कैन वी यूज़ वॉज एंड वर? अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वी हैव टू पुट वॉज एज अ एक्सिलरी वर्ब, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें हमें पुट करना है वर्ब एज अ एक्सिलरी वर्ब, राइट फ्रेंड। तो अब हम देख सकते हैं, सेंटेंस हम लेते हैं। तो हमें पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस लिया है, टॉम प्लेड फुटबॉल। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट? बिकॉज हेयर सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज यूजिंग, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इज बीइंग यूजिंग, इज बीइंग यूज्ड। तो यहाँ पर जो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसको यूज़ किया जा रहा है। तो इसीलिए इससे हमें पता चल रहा है कि दिस इज अ सिंपल पास्ट सेंटेंस। अब फ्रेंड वाइल कन्वर्टिंग एक्टिव टू पैसिव वॉइस, सो फ्रेंड यहाँ पर आपको फॉर्मूला देख सकते हैं आप, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, सो वाइल कन्वर्टिंग एक्टिव टू पैसिव द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। तो जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है फ्रेंड, ऑब्जेक्ट है फ्रेंड, वो हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा वॉज और वर आता है, क्योंकि ये फुटबॉल सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज आएगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी फ्रेंड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाई आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया, जो कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन गया। तो फ्रेंड हम सेकंड एग्जाम्पल पे जानते हैं, दे प्लेड फुटबॉल। तो फिर से ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट है, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट। सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज बीइंग यूज्ड हेयर, right? So friend football, right, we have to make object of the active voice, this is a object of the active voice, and we have to make a subject of the passive voice, because football is a singular subject, so we have to use singular auxiliary verb, that is was. Third form of the main verb will be come, by will be come before object of the passive voice, and them is as ऑब्जेक्ट, वी हैव टू यूज़ इट एज ऑब्जेक्ट। ये them क्यों आ रहा फ्रेंड? क्योंकि एक्टिव वॉइस का यहाँ पर मैंने बोला है कि एक्टिव वॉइस का जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है तो फ्रेंड हमारा ये क्या हमारा जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो दे सब्जेक्ट फॉर्म है सेकंड पर्सन और इसका ऑब्जेक्ट होता है देम, इसलिए यहाँ पर हम देम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगेन यू हैव टू रिटेन वन थिंग ऑल्सो, कि जब कभी भी दे को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है तो वो दैम में कन्वर्ट होता है, राइट फ्रेंड। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड विच आई टॉट यू। तो फ्रेंड अब हम नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सिंपल पास्ट का। तो फ्रेंड आप नेगेटिव सेंटेंस में एक बात याद रख लीजिए कि जो नॉट होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है। अगर किसी भी सेंटेंस में आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, वेदर यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर आर्टिकल और एनी एडवांस बुक, you will see that one thing not comes after helping verb, right? So not doesn't come alone, नॉट कभी अकेले नहीं आता है, हमेशा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। तो यू हैव टू रिटेन दिस थिंग इन योर ब्रेन। सो फ्रेंड फुटबॉल वॉज नॉट प्लेड बाई देम, राइट फ्रेंड। तो फिर है एक्सिलरी वर्ब है वॉज और वर, यहाँ पर आपका नॉट आ गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं है फ्रेंड, बस सेम है, देख लीजिए आप, यू कैन सी द फॉर्मूला, बोथ आर सेम बट देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिकॉज वी हैव टू पुट नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब इन द पैसिव सेंटेंस। ओके फ्रेंड, football was not played by them, football was not played by them. So friend this is all for today. I hope you enjoyed the video friend. You have to revise all these things which I taught you, because revision is the most integral part of tackle any exam, for tackling any exam. So friend revise it, note it, learn all formulas which I wrote here, which I taught you, which I explained to you. So friend stay happy, keep smiling, never give up and work hard.
do study, focus on your goal. So thank you so much friend. If you like this video, please share with your friend, relatives, and those who are preparing for any competitive exam. If you want to enhance your knowledge, you can stay with me, you can touch with me, right friend? So friend, thank you so much.